द्रौपदी का दर्द हुआ, रोने लगी, सब दौड़ पड़े। अब कथा सुनो वो जो मैंने 1 घंटे पहले बताई थी। कभी भी अच्छी बात बताई जाए वो जरूर टाइम पे याद आती है। उत्तरा को जब गर्भ में पीड़ा हुई, बाण लगा, तो उत्तरा रोने लगी, और रोने लगी तो उत्तरा को याद क्या आया रोते रोते कि मेरी सास ने मुझे कहा था, बहू तुम अब विधवा हो गई हो, अकेली हो, तुम्हारे महल में नौकर चाकर हैं, बस कोई और नहीं है, और हम लोग दूर सोते हैं तुमसे। जीवन में अकेले में कहीं पर भी कभी कोई संकट, कोई विपत्ति आ जाए, घेर ले, तो सिर्फ और सिर्फ द्वारकाधीश को स्मरण करना, सासू सासू मैया मैया मत करना। तो आज उत्तरा ने सास के वचन को तत्काल याद किया और द्वारकानाथ को याद किया। द्वारकानाथ द्वारकानाथ हे केशव। ये है जीवन में कभी भी अच्छी बात को सुन करके जिंदगी भर काम आने वाली बात है। ये आज बात समय पर याद आ गई तो समय पे काम आ गई। कृष्ण सीधे दौड़े चले आए उत्तरा के कक्ष में, और कृष्ण ने कहा, पुत्री मैं ब्रह्मास्त्र से तेरे बच्चे की जान बचा सकता हूं, पर मुश्किल क्या आ रही है कि मैं तेरे गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि तू मेरी तो पुत्री लगती है, बेटी है, और मैं तेरे अंगों से कैसे प्रवेश करूं, मुझे तो बड़ी हया और बड़ी लज्जा है। और दूसरा यह है कि मैं पैदा होने के लिए भी गर्भ में नहीं गया, और कभी भी मैं इंद्रिय मार्ग से नहीं आया, इसीलिए बड़ा धर्म संकट आ गया। उत्तरा रो रो कर कहती है, परमात्मा ये सारी दुनिया को तुमने रचा है, सारे शरीरों को रचयिता तुम हो, और तुम तो रोम रोम और कण कण में हो, तो इसलिए किस बात का लाज और किस बात की हया। मेरी रक्षा करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरे बालक की रक्षा करो, सब धर्म किनारे कर दो, मेरे बालक की रक्षा करो। भगवान प्रवेश हो गए गर्भ में, चक्र से ब्रह्मास्त्र को वापस कर दिया ब्रह्मा जी के पास, और भगवान ने सुरक्षित कर दिया बच्चे को। और भगवान सुबह प्रातः ही विदा हो गए हस्तिनापुर द्वारका के लिए। सबने रोका पर प्रभु नहीं रुके, काम पूरा कर दिया। जाते जाते कुंती को कह गए, बुआ जब भी जीवन में कभी आपत्ति संकट आवे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा, पर मुझे द्वारका जाना ही पड़ेगा। अब तो बड़ी मुश्किल आ गई महाराज। हस्तिनापुर में बालक का जन्म हुआ, बालक को जल्दी से यश प्राप्त हुआ, कीर्ति प्राप्त हुई, बल प्राप्त हुआ, राज्य प्राप्त हो गया। परीक्षित नाम का बालक पैदा हुआ। विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र गांधारी को उपदेश दिया और जंगल में ले गए हिमालय में, और उनकी मुक्ति कर दी। बाद में श्री नारद जी ने कहा कि मैं गया भगवान का संकेत पाकर के पांडवों को उपदेश करने के लिए।